एक समय की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध बढ़ई कारपेंटर रहता था। वह लकड़ी के बहुत ही सुंदर फर्नीचर बनाता था। उसकी बनाई हुई कुर्सियां, मेज और अलमारियां इतनी खूबसूरत और मजबूत होती थीं कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। इसी कला के कारण वह न केवल अच्छा पैसा कमाता था बल्कि अपने बेटे को भी बढ़ईगिरी सिखा रहा था। बढ़ई का बेटा लगभग 12 साल का था और उसने भी अपने पिता के साथ लकड़ी का काम करना सीख लिया था। धीरे धीरे वह भी खूबसूरत और मजबूत फर्नीचर बनाने लगा। उसकी मेहनत और हुनर देखकर लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। लेकिन हर बार जब वह कोई फर्नीचर बनाता, उसके पिता उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल देते। लड़के को यह बात अजीब लगती, लेकिन वह कभी निराश नहीं होता। वह अगली बार अपनी गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करता। समय बीतता गया और जल्द ही बेटे का काम पिता से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत होने लगा। लोग अब बेटे के बनाए फर्नीचर को ऊंचे दामों में खरीदने लगे, जबकि पिता के बनाए फर्नीचर की कीमत पहले जैसी ही बनी रही। बेटा अब अपने पिता से अधिक कमाने लगा, लेकिन फिर भी पिता उसकी बनाई हुई चीजों में कुछ न कुछ गलती निकालते रहते। एक दिन लड़के से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमेशा मेरी बनाई हुई चीजों में कमियां निकालते रहते हैं, जैसे कि आप मुझसे भी अच्छे बढ़ई हैं। मेरी कुर्सियां, मेज और अलमारियां आपकी तुलना में ज्यादा ऊंचे दामों में बिकती हैं। इसका मतलब यह है कि मैं आपसे बेहतर बढ़ई हूं। अब मुझे आपकी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। मेरा काम परफेक्ट होता है। पिता ने चुपचाप उसकी बात सुनी और उसके बाद से उसे सलाह देना बंद कर दिया। लड़का बहुत खुश हुआ कि अब कोई उसकी गलतियां नहीं बताएगा। वह पहले की तरह अपना काम करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब उसकी बनाई हुई चीजों की उतनी प्रशंसा नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी। कुछ समय बाद उसके फर्नीचर की कीमत भी गिरने लगी। लड़का परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि आखिर गलती कहां हो रही है। वह अपनी बनाई कुर्सियां और मेजें ध्यान से देखता, लेकिन उसे कोई कमी नजर नहीं आती। अंततः वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे फर्नीचर की कीमत क्यों गिर रही है। लोग मेरे काम को पहले की तरह पसंद क्यों नहीं कर रहे। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे पहले से ही पता था कि यह एक दिन जरूर होगा। लड़का चौंक गया और बोला, अगर आपको पहले से पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। पिता ने धीरे से कहा, क्योंकि उस समय तुम सुनना नहीं चाहते थे। जब मैं तुम्हारे फर्नीचर में गलतियां निकालता था, तब तुम अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। लेकिन जब तुमने यह मान लिया कि तुम्हारा काम परफेक्ट है और उसमें कोई कमी नहीं है, तो तुम्हारी तरक्की रुक गई। बेटा, जब इंसान अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है तो वह सुधार की संभावनाएं खो देता है। यही कारण है कि जब मैंने तुम्हारी गलतियां निकालनी बंद कर दी, तब तुम्हारे काम की गुणवत्ता धीरे धीरे गिरने लगी। हमेशा याद रखना, जो इंसान अपनी गलतियां खुद नहीं देख पाता, उसे कोई और दिखाए तो बुरा नहीं मानना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। लड़के ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और समझ गया कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सीखना बंद कर दिया था। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपने आज मुझे मेरी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया। अब से मैं कभी भी यह नहीं सोचूंगा कि मैं परफेक्ट हूं। मैं हमेशा अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, यही सीख तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाएगी बेटा।